जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि 2026। मैंने लिखा है गजलक्ष्मी योग बदलेगा दिशा। किसको कहते हैं गजलक्ष्मी योग? कौन सी चीज का नाम है गजलक्ष्मी योग? गजलक्ष्मी योग उसको कहते हैं जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव आपकी कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाते हैं। अगर अच्छी जगह बैठते हैं तो परिणाम बहुत अच्छे देते हैं। अगर दोनों के डिग्री बहुत अच्छी होती है तो परिणाम बहुत अच्छा आता है। और दोनों बात होने पर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक या नौकरी के क्षेत्र में स्थितियां बदल करके व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस योग का दूसरा नाम भी है देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की युति के नाम से भी जाना जाता है। इस युति का तीसरा नाम भी है जिसको युक्ति योग के नाम से जाना जाता है। किसको कहते हैं युक्ति योग? जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों एक साथ बैठते हैं और दोनों, किसी की डिग्री कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो अपनी अपनी युक्ति से अपने अपने ग्रहों का अच्छा प्रभाव देने का काम करते हैं। उसी को युक्ति योग कहते हैं। लेकिन बहुत सी बार युक्ति योग में एक ग्रह की डिग्री ज्यादा और एक की कम होने पर प्रभाव मन मुताबिक मिलने की स्थिति नहीं होती है। उसमें भी संदेहजनक स्थिति का निर्माण हो जाता है। यह चंद्रमा के घर में विराजमान है। कौन? देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव। और चंद्रमा 2.25 दिन में घर बदल लेता है। आपको मालूम होना चाहिए देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा जब साथ बैठते हैं तो गज केसरी योग हो जाता है। और गज केसरी योग जिनकी कुंडली में होता है वो व्यक्ति भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियों में बहुत मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति एक नई पहचान बना करके आगे निकल जाते हैं। तो यह ग्रह जिसकी कुंडली में गजलक्ष्मी योग और गज केसरी योग होते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो मीन राशि के लोगों की क्या स्थिति या क्या लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मीन बनती है तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मीन राशि के लोगों, आपकी कुंडली के पंचम भाव में गजलक्ष्मी योग बना हुआ है। लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण, हालांकि याद रहे आपको शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। लेकिन गजलक्ष्मी योग भी अपना काम करेगा। तो आपकी कुंडली के पंचम भाव में गजलक्ष्मी योग जिसमें देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में और शुक्रदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है। दोनों ही ग्रह गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति का काम है देना। देवगुरु बृहस्पति को सौम्य ग्रह, बहुत सौम्य ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं और जिन पर इनकी कृपा हो जाती है मानो उनका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन इसी प्रकार शुक्रदेव भी राक्षसों के गुरु हैं और उनका भी काम है देना। आपको याद रहे शुक्रदेव धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम और भोग विलास के स्वामी होने के कारण शुक्रदेव भी व्यक्ति को माला माल कर देते हैं। दोनों ही ग्रह अपने अपने सेक्टर में बहुत मजबूत और ताकतवर होने के कारण और एक जगह बैठने के कारण गजलक्ष्मी योग से आदमी को परिपूर्ण कर देते हैं। और आपकी कुंडली के पंचम भाव में इस योग का प्रभाव होने के कारण, पंचम भाव होता किसका है?
शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। तो ध्यान से सुने, गजलक्ष्मी योग इस भाव में बनने के कारण संतान की तमाम चिंताएं दूर करने का सिस्टम पैदा करेगा। तो संतान की चिंताएं दूर होगी, कैसी भी चिंता हो, या तो कमी हो जाएगी, बहुत बड़ी कमी आ जाएगी उसमें, या संतान की चिंताएं दूर होने का सिस्टम देखने को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता, कैसी भी शिक्षा हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, कैसा भी पेपर हो, कैसी भी परीक्षा हो, सब में सफलता कब मिलेगी? थोड़ा आप प्रयास करो तब मिलेगी। आप सोचो कि आपका काम आके देवगुरु बृहस्पति करे या शुक्रदेव करे, वो तो हो नहीं सकता। तो अपने काम पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इनकी कृपा होने से कोई रोक नहीं पाएगा, और इनकी कृपा हो गई तो आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग आप ही के खुद के प्रयासों के द्वारा और इनकी कृपा के द्वारा मिलने की संभावना व्यक्त करता हूं। और शिक्षा के क्षेत्र से बहुत कुछ बदल सकते हो, क्योंकि ये देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और वही समय चल रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता के योग देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को संतान चाहिए उन लोगों को संतान देने का समय आ गया है, तैयार रहें। इनकी कृपा से संतान की प्राप्ति के मजबूत अवसर देखने को मिले। और ये ना भूलें कि ये कुछ समय का है, संतान का योग अभी रहेगा, आपको सफलता मिलने की संभावना प्रकट करता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत अच्छी होगी, मजबूत होगी, ताकतवर होगी, नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति ललक बढ़ेगी, बार बार मिलने का मन करेगा, एक दूसरे को पूरा तवज्जो देंगे, वैल्यू देंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, जिससे सब कुछ ठीक होकर के लव मैरिज होने में और उसमें सफलता जैसी स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। परमानेंटली सफलता का नहीं बोल रहा हूं, यह भी ध्यान रहे। अभी सफलता मिलने का, कोई व्याधि हो, व्यवधान हो, घर वाले मना करते हो तो वो भी मान जाने जैसी स्थिति का निर्माण होता है। इसी प्रकार अचानक धन प्राप्ति के योग भी देखने को मिल रहे हैं, और शेयर मार्केट से भी लाभदायक स्थिति का आभास होता है, स्पष्ट संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं। जितना लाभ ले सकते हो ले लो दोस्तों, अच्छा समय बहुत मुश्किल से आता है। समय, पानी और मन अपना परिवर्तन करते रहते हैं, और यहां पे भी होगा, लेकिन अभी तो लाभ ले लो, तो इसका जितना लाभ लोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। देखिए, इस भाव की 3 दृष्टियां पड़ेगी, पंचम, सप्तम और नवम। यह इसमें देवगुरु बृहस्पति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनकी पड़ेगी। लेकिन शुक्रदेव भी आपके अष्टम भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो उनका भी ग्रहों का प्रभाव तो मिलेगा ना। तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर अपने मित्र मंगलदेव के घर पे पड़ेगी, और मंगलदेव के घर पे पड़ने से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में 4 चांद लगा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के मित्र मंगलदेव, तो अपने मित्र के घर की शोभा बढ़ाने की जिम्मेदारी है देवगुरु बृहस्पति की। लेकिन याद रहे, इस भाव पर मंगलदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। कैसे? मंगलदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव शुक्रदेव का घर है, उसमें बैठे हैं, और भाग्य भाव पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य भाव मंगलदेव का स्वयं का घर है, तो मंगलदेव आपके भाग्य को 4 चांद लगाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति का भी यही प्रयास रहेगा। तो क्या होगा? भाग्य उदय हो जाएगा, भाग्य साथ देगा, बनते हुए काम, रुके हुए काम बनने का मौका मिलेगा, जो काम बन रहे हैं उनको गति मिलेगी, नए काम करने का जबरदस्त अवसर है। धार्मिक भावना का मन में विचार आएगा, धार्मिकता से जुड़ने की स्थिति का सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, और कोई धार्मिक कार्य में रुचि भी है तो उसमें भाग भी ले सकते हैं, ऐसा भी सिस्टम है। यात्रा के योग भी बनेंगे, लेकिन यात्रा से मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा।
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने की इच्छा करेगी और उसमें सफलता भी मिलेगी। लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के मजबूत अवसर हैं, इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो। जब भाग्य साथ देता है तो आधे काम तो मन से ही सीधे हो जाते हैं। और याद रहे, यही मंगलदेव इस साल में आपको बार बार आर्थिक सहायता करके मजबूती के सिस्टम पैदा किए हैं, क्योंकि आपके धन के भाव के स्वामी भी मंगलदेव हैं। और याद रहे, 11 मई से लेकर 20 जून तक बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति करने में बहुत सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मंगलदेव ने। इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो भाग्य तो मजबूत होगा, लेकिन कर्म और कैरियर के क्षेत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण, और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में गजलक्ष्मी योग में होने के कारण कर्म और कैरियर के क्षेत्रों की स्थिति भी बहुत ताकतवर और मजबूत हो जाती है। जिससे क्या होगा, वो लोग जो नौकरी लगने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्त मौका है, प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी। तो नौकरी लगाने का काम करेंगे। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, उन लोगों के लिए क्या बहुत कुछ बदल देंगे। ना दबाव रहेगा, ना तनाव रहेगा किसका, काम का। ना बॉस लोगों से संबंधों में कमी रहेगी, ना साथ में काम करने वाले लोग राजनीति करेंगे। यह सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होगा। तो उनसे सबसे मामले ठीक रहेंगे। आप इस समय प्रमोशन ले सकते हैं, ट्रांसफर ले सकते हैं, मनपसंद जगह ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ने का सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ने का भी एक सिस्टम है, इसका ध्यान रहे। प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी, प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। दूसरा एक बात और क्लियर कर देता हूं, जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बढ़िया है उनको यह लाभ मिलेगा। हर व्यक्ति चाहता है मैं लाभ से परिपूर्ण हो जाऊं, लेकिन कुंडली में भी तो सिस्टम होना चाहिए ना। तो नौकरी में पैसा भी बढ़ेगा। वो लोग जिनके मामले विचाराधीन है अपने डिपार्टमेंट में, कोई सस्पेंड हो गया है, किसी को कारण बताओ नोटिस मिल गया है, या किसी अन्य मामलों के कारण मामले विचाराधीन है, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा अपने मामले भी निपटा लो। ऐसा समय बार बार नहीं आता है, निपटा लो, निपट जाएगा। प्रयास करोगे सफलता मिलेगी और कर डालो। वो लोग जो अपने काम की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं उन लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने का मौका भी है। राजनीति करने वालों के लिए जोरदार मौका है छलांग लगाने का। लगा लो एक छलांग। यश मान सम्मान प्रतिष्ठा, चाहे नौकरी वाला हो चाहे राजनीति वाला हो, सबको जबरदस्त लाभ कमाने का। यश मान सम्मान प्रतिष्ठा कमा लो, मौका है। सरकारी काम जिनके रुके हुए हैं कर डालो, मौका है। समय बार बार नहीं आता है। पिता की सेहत बढ़िया रहेगी, पिता से संबंध बढ़िया रहेंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। कुंडली का एकादश लाभ भाव कौन है, स्वामी शनिदेव। कहां बैठे हैं, लग्न में, मीन राशि में। किस रूप में बैठे हैं, साढ़े सती के रूप में। क्या होगा, लाभ में कमी करते हैं। लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ती है, और देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। शुक्रदेव की भी दृष्टि पड़ती है, शुक्रदेव के मित्र शनिदेव की राशि है। देवगुरु बृहस्पति लाभ में कमी करना चाहते हैं, शुक्रदेव लाभ को और बढ़ाना चाहते हैं। कैसे होगा, जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है और शुक्रदेव की कम है, उनके लाभ में कमी मिलेगी। वो जहां पे जितना लाभ मिले उसको बचाने का ध्यान रखें। लेकिन जिनकी कुंडली में शुक्रदेव की डिग्री ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की कम है, उनके लाभ में वृद्धि होगी, लाभ बढ़ेगा। साथ में बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा, उनके रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। शुक्रदेव की डिग्री ज्यादा, उनके रिश्ते मजबूत होंगे। इस बात का ध्यान रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब नवम दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न भाव पर दृष्टि पड़ रही है, किसकी, शनिदेव की। घर किसका है, नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। घर किसका है, देवगुरु बृहस्पति का। कौन बैठा है, शनिदेव। शनिदेव तो साढ़े सती के दूसरे चरण में बैठा है, यही तो बात समझाने जा रहा हूं। तो शनिदेव अपना प्रभाव कम करेंगे क्या, कैसे कम
काम में लेना है, यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मीन राशि के लोगों को शनिदेव की साढ़े सती का दूसरा चरण होने के कारण और शनिदेव आपके लगन भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठने के कारण अपना प्रभाव तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि इस भाव पे पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति भी इस घर में चार चांद लगा करके बहुत कुछ बदलने का प्रयास करेंगे और बदलेंगे। तो क्या करें? शनिदेव यह कहता है, व्यक्ति को जिद्दी बनाता है शनिदेव। वो अपनी जिद, लोगों को अपनी बात मनवाते हैं, दूसरों की बात मानना पसंद नहीं करते। यह सिस्टम बदलना होगा, आपको लचीला बनना होगा, आपको बात को समझना होगा, जिद को छोड़ना होगा। दूसरा, शनिदेव आलस पैदा करता है, आलस को त्यागना होगा, आलस से बच के रहें। तीसरा, शनिदेव टालने की प्रवृत्ति पैदा करता है, देख लूंगा, कर लूंगा, मैं करा दूंगा, मैं बोल दूंगा, मैं फोन से करा दूंगा, मैं पैसे दे के करवा लूंगा। इन सब चीजों को छोड़ दो तो देवगुरु बृहस्पति अपना काम करके बहुत कुछ बदल देंगे। क्या करेंगे? देवगुरु बृहस्पति आपके यहां पे देखेंगे, यहां पे देखने से आपके माइंड पे दृष्टि पड़ने से काम किससे किससे करते हैं हम? दिमाग से। तो दिमाग पे दृष्टि किसकी पड़ेगी? देवगुरु बृहस्पति की। तो आपके दिमाग का आप सदुपयोग करके आपकी दशा एवं दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे आपके निर्णय सही होंगे। निर्णय सही होंगे तो काम सफल होंगे। सोचने समझने की स्थितियां बढ़िया हो जाती है तो आदमी कहां से कहां तक पहुंच जाता है, जिससे मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ती है। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हो जाते हैं, आपकी भाषा बदल जाती है, आपका व्यवहार और स्वभाव बदल जाता है। और यह सब कुछ देवगुरु बृहस्पति करना चाहते हैं, जिससे आपको एक वैल्यूअर आदमी बना करके इस तरीके से पेश करना चाहते हैं जहां पे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े। और यह काम देवगुरु बृहस्पति कब करेंगे? जब आप अपना व्यवहार और स्वभाव, अपना जिद्दीपन, इन सबको ठीक करके एक नई दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का सहयोग भरपूर रहेगा, जिसमें महत्वपूर्ण सफलता मिलकर के एक अपनी दिशा बदलने में आप अहम भूमिका निभाने के सिम्टम्सों की संभावना प्रकट करता हूं। तो जितना लाभ ले सकते हो ले लो, मौका बार बार नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से आता है। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले शुक्रदेव का भी तो जवाब देना है। शुक्रदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, रोगों का, इनका भी होता है। लेकिन ससुराल पक्ष से संबंधों को मजबूत करने का, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को लाभ देने का, जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी लाभ देने का, उधार दिया हुआ पैसा लाने का और रहस्यमय चीजों के बारे में आपका जानने का मन कराने जैसी स्थितियों का और उसमें लाभ दिलाने जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो इसका भी लाभ जितना लेना चाहो लेने का प्रयास करें। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण और इस भाव में मंगलदेव बैठने के कारण, मंगलदेव और शुक्रदेव आपस में शत्रु होने के कारण थोड़ा यहाँ पे व्यवधान दिख रहा है। क्या करें? अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपने उतावलापन को, अपने आचार विचार को, जल्दबाजी को ठीक करने का प्रयास करें। बिना सोचे समझे कहीं पे भी बात करने का प्रयास ना करें। अगर आप अपनी बात को अच्छी तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो मंगलदेव का प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा, जिससे क्या होगा? साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके हौसले बुलंद होंगे। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को मजबूत करने का मौका आ गया है, कर लो मजबूत। तो यह स्थिति, वो लोग जो पत्रकार हैं, जो लेखन का काम करते हैं, जो बैंकिंग का काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी जबरदस्त लाभ देंगे। लेकिन व्यवहार और स्वभाव को सुधारना पड़ेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कुछ उपाय बताना चाहूंगा। लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, लेकिन कौन बैठा है? शनिदेव। प्रत्येक शनिवार को साढ़े सती का उपाय बता रहा हूं।
और अभी काम में लेना, उसका उपाय बता रहा हूं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। शुक्रदेव की कृपा पाने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें। आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही, जो भी आप आसानी से कर सकते हैं करें। मंगलदेव की कृपा पाने के लिए प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी महाराज के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। 5 बार हनुमान चालीसा बोलें। 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला अपने घर की तरफ से करें। बेहतर रहेगा दोस्तों, करो। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।